हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, काफ़ी समय से मैं डीएड के छठवें लिस्ट के बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहा था। आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि मैं डीएड की छठवें लिस्ट के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें मुझे कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि मैं आप लोग को कुछ बताऊँ, क्योंकि दोस्तों इसमें हर बार यही हो रहा था कि एक नई डेट से दे दी जा रही थी या फिर कोई जज चेंज हो जा रहा था। तो बस यही चल रहा था, लगातार डेट्स पर डेट्स मिलते गए हैं और ऐसे करते करते दोस्तों आज 26 तारीख आ गया है। तो दोस्तों, कल 25 तारीख में दो सुनवाई हुई थी। एक डीएड बीएड डिग्री विवाद वाला केस का सुनवाई हुआ और दूसरा था कि छठवें लिस्ट के बारे में ही एक सुनवाई थी। तो दोस्तों, दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले डीएड बीएड डिग्री मैटर वाले में केस के बारे में बताता हूँ, जिसमें जज अमितेंद्र किशोर प्रसाद थे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। तो दोस्तों, इसमें ये बहस हुआ था कि जो डीएड पक्ष के वकील थे उन्होंने साफ कहा कि जो डॉक्यूमेंट थे ऐसे कैंडिडेट के जिन्होंने ये दावा किया था कि उनके पास डीएड की भी डिग्री है, तो उनके डॉक्यूमेंट अब वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अभी तक जॉइनिंग नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, इसमें सीधी सी बात, एक जो रिस्पॉन्डेंट टीम थी, यानी कि जो गवर्नमेंट पक्ष के वकील थे, उन्होंने साफ कहा कि भले उनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं वेरिफिकेशन के बाद, मतलब कि उनके डॉक्यूमेंट को चेक कराया गया था कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट थे वो कोई बाहर के स्टेट के थे, जैसे कि राजस्थान, एमपी, ऐसे स्टेट से वो डॉक्यूमेंट बनवाए थे। तो उनको जब चेक किया गया था तो वो सही पाया गया, लेकिन उनका कहना ये था कि जिस टाइम में उनका वेरिफिकेशन होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, उस टाइम तक उन्होंने वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, यानी अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। उस समय तक उनके पास केवल बीएड की डिग्री थी, डीएड की नहीं थी। तो ऐसे में उसको हम लोग जॉइनिंग नहीं दे सकते, ऐसे उनका एक साफ साफ कहना था। तो इसी बात पे दोस्तों काफ़ी देर तक थोड़ा बहस चला। फिर जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने उसको कह दिया कि अब इस मामले में कल सुनवाई करेंगे, यानी कि दोस्तों कल कहने का मतलब था कि आज अब इस मामले में सुनवाई होगा। तो दोस्तों, आज के दिन में देख सकते हैं, आज के दिन में फाइनली कुछ आ सकता है ऐसा लग रहा है। और दूसरा दोस्तों ये था कि ये दूसरा देख सकते हैं ये स्क्रीन में, ये दूसरा केस था कि छठवें लिस्ट के बारे में। तो इसमें छठवें लिस्ट के बारे में जो डीएड पक्ष के वकील थे उन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें पूरे 26 जो बीएड धारी कैंडिडेट को जो निकाला गया था उसके सारे पोस्ट में डीएड पक्ष को भर्ती देना था, जॉइनिंग देना था, लेकिन 5वें चरण में केवल 1300 सीटें ही भरी और 1300 सीटें खाली रह गई। तो इसमें भी जो गवर्नमेंट पक्ष के जो वकील थे उनका भी उनका वही जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया था उसमें हमने एक राउंड की काउंसलिंग करवा दी थी और उतना ही करवाना था। उसके बाद ऐसा कोई आदेश नहीं आया था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग अभी इसलिए भी ऑर्डर नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी डीएड बीएड डिग्री विवाद भी चल रहे हैं और उसमें लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट है। तो अगर हम लोग छठवें लिस्ट की काउंसलिंग अभी से चालू कर देंगे तो उसमें फिर से सारी कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे काउंसलिंग में। तो ऐसे में हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले डीएड बीएड वाला डिग्री मैटर सुलझ जाए, इस टाइप से भी एक आर्गूमेंट उनके द्वारा दिया गया। तो जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि अगर पोस्ट खाली है तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे सकती कि वो उसमें काउंसलिंग कराए। तो जो डीएड पक्ष वकील थे उन्होंने 2019 के एक मैटर को बताया कि 2019 के मैटर के हिसाब से कि एक बार जब भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो अगर कोई भी असंवैधानिक तरीके से या कोई भी जब तक उसमें कोई प्रॉपर रीज़न ना हो तब तक बीच में काउंसलिंग को नहीं रोका नहीं जा सकता। उसमें कोई प्रॉपर एक रीज़न उनको देना पड़ेगा कि वो काउंसलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं। इस टाइप से उन्होंने आर्गूमेंट दिया और उसके बाद बीच में मनदीप कालरा जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन फिर जज साहब ने फिर उनको रोक दिया कि अब सभी को एक साथ ही सुनेंगे और उन्होंने भी कल की डेट दे दी, यानी कि दोस्तों कल की डेट मतलब आज इसमें भी सुनवाई होगी। तो दोस्तों, ये दोनों ही मैटर में आज सुनवाई होगी और अब ऐसा लग रहा है कि अब इसमें फ़ाइनल कुछ आ सकता है। और अगर आज नहीं आया तो दोस्तों आज 26 तारीख है, इसके बाद 4-5 दिन ही रहेंगे, फिर 1 जुलाई आ जाएगा। तो अब इसमें देखना पड़ेगा अब क्या होगा आगे। तो यही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।